दोस्तों, क्या हो अगर पीटीजे यूनिवर्स के दो मॉन्स्टर्स आमने सामने आ जाएं। लुकिज्म चैप्टर 604 ने जीनियम पार्क की मौत के साथ ही एक ऐसी डिबेट छेड़ दी है जिसने लुकिज्म फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है गन पार्क, जिसके टीयूआई ने परफेक्शन तक को भी हिला दिया था। दूसरी तरफ है गीते किम, जिसने जीरो जेन की आखिरी उम्मीद को भी मिट्टी में मिला दिया है। आज हम दोनों मॉन्स्टर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे इनकी पावर स्केलिंग कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। गन के टीओआई को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा हंट फॉर गन पार्क आर्क में, जहां गन ने अकेले एक रात में पूरी सेकेंड जनरेशन एसबीयूआई डैनियल एंड गू किम तक को हरा दिया था। जहां गन ने दिखाया था कि टीओआई का मतलब सिर्फ रिफ्लेक्सेस नहीं है। टीओआई मोड में गन एक अनकॉन्शियस ऑटो पायलट पर चला जाता है। उसने यूआई डैनियल के परफेक्ट रिस्पॉन्सेस को अपनी प्योर डिस्ट्रक्शन से न्यूट्रलाइज कर दिया था। टीयूआई गन के दिमाग से सेफ्टी पिंस निकाल देता है। आमतौर पर एक इंसान अपनी मसल्स का 30% तक यूज कर पाता है, लेकिन टीयूआई में गन अपनी मसल्स का 100% यूज करता है। इन सब फाइट्स से ये चीज प्रूव हो जाती है कि जब तक गन के दिल की धड़कन नहीं रुकेगी तब तक वो लड़ना बंद नहीं करेगा। अब बात करते हैं गीते किम की। उसका दबदबा मैक्सिको से लेके सियोल तक फैला हुआ है। गीते किम ने जीचैंग क्वैक को ऐसे हराया था जैसे जीचैंग क्वैक कोई बच्चा हो। और चैप्टर 604 में जिनयूंग पार्क को आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिनयूंग ने ऑब्जर्व किया है कि गीते किम के पास गैप्रियन किम की पीक रॉ पावर एंड पीक फिजिक है, लेकिन उसमें कंपैशन नहीं है। वो दूसरों को बचाता नहीं, डिस्ट्रॉय करता है। गीते की अटैक पोटेंसी इतनी ज़्यादा है कि अपोनेंट के ब्लॉक करने के बावजूद भी वो उनकी हड्डियां तोड़ देता है। जिन्यूंग पार्क ने गीते किम के साथ की लड़ाई में सभी लेजेंड्स को कॉपी किया। प्राइम गैप्रियन किम, सिंगिन यामाजाकी, एलीट, जिन मुजिन तक को भी। लेकिन वो गीते को कॉपी नहीं कर पाया क्योंकि गीते के पास कोई टेक्निक ही नहीं है। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स से ही अपोनेंट को ओवर पावर कर देता है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और इनकी पावर स्केलिंग दिखते हैं कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। गन का सबसे बड़ा फीट है कि उसने एक रात में पूरी सेकेंड जेन को तबाह कर दिया था। एंड गीते किम की अभी हमें कुछ ही फीट दिखाई गई है, जिसमें उसकी सबसे पहली फीट है कि उसने जिचैंग क्वैक को नो डिप किया है एंड जिन्यूंग पाक को उनके दोस्तों से मिलवा दिया है। गीते के पास प्राइम गैप्रियन किम की फिजिक है। उसके पास कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन उसकी ब्रूट फोर्स से सबको ओवर पावर कर देती है। गन एक मास्टर सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन गीते किम वो एक गॉड टियर हार्डवेयर है। उसे एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ तोड़ता है। तो असली सवाल गन वर्सेस गीते किम में कौन बचेगा। लॉजिक ये कहता है कि गन का टीओआई मोड उसे इनविंसिबल रिफ्लेक्सेस देता है, लेकिन गीते वो प्रेडिटर है जो इनविंसिबिलिटी से डरता ही नहीं। चैप्टर 604 के बाद गीते का ऑरा जेम्स ली से भी ज़्यादा हो गया है। मेरा ओपिनियन, अगर गन इंजर्ड है तो गीते के मुंह से कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि हंट फॉर गन पार्क आर के बाद गन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। और उसकी जेल में भी जो पैनल्स दिखाए गए हैं उसमें भी गन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों फ्रेश हों, तो ये फाइट होगी इनफाइनाइट स्टैमिना वर्सेस एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन की। मेरे हिसाब से गीते किम के पास 2% एज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैप्रियन किम की इविल हाफ है। सॉरी गन फैंस, बट द डेविल इज हियर। तो आपको क्या लगता है, क्या गन गीते किम की एक्स और रॉ पावर को रोक पाएगा, या फिर गीते किम है अब लुकिज्म का नया फाइनल बॉस? कमेंट्स में अपने अपने थ्योरीज टाइप करो, और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। वो गन के पंच से भी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड।